नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। आप विधायकों की खरीद फरोख्त पर मामला, कई घंटे डटी रही टीम। कांग्रेस के न्याय रैली में बोले खड़गे, कहा देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर जताई खुशी। वहीं रविवार की शाम को जेएनयू में पराग हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। वाजपेयी के बाद ये सम्मान पाने वाले दूसरे भाजपा नेता। वहीं पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में ओले गिरने के अनुमान। दिल्ली में बारिश के आसार। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी रही। सोना फिर 63,000 के पार निकला तो वहीं चांदी 72,000 के करीब पहुंची। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने जोड़ तोड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा, जसपा की सभी 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीट को लेकर पूरी तरह तैयार है। साथ ही निशांत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के लिए जसपा की पूरी तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि 7 रैलियां सफलतापूर्ण संपन्न भी हो चुकी हैं। उनकी पार्टी का भाजपा से गठबंधन चौधरी देवीलाल के समय से है। कभी वे बड़े दल के रूप में थे तो अब बीजेपी बड़े दल के रूप में है। वहीं एनडीए में घटक दल है। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर भिवानी और हिसार सीट जसपा के फेवरेट रहेगी। इन दोनों सीटों पर पहले भी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ चुके हैं। गठबंधन की बैठक में ये बात रखी जाएगी। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के ओर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 50 बूथ के ग्रुप बनाए जाएंगे, जो प्रतिदिन 2 बूथ के हिसाब से 25 दिन तक गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेंगे, जिसमें प्रत्येक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विभागों व कांग्रेस से जुड़े सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तियों को जनसंपर्क यात्रा में आवश्यक रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है। इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए 3 से 5 फरवरी के बीच लोकसभाओं की क्षेत्रवार बैठकें होंगी। हरियाणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में रेलवे में बदलाव किया है। दरअसल रेलवे में साल 2014 के मुकाबले बजट को 9 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाणा में 20,000 करोड़ से 34 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। वहीं बताते चले कि यूपीए के कार्यकाल में जहां 225 करोड़ बजट रेलवे का मिलता था, वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 4,935 करोड़ हो गया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा ने हवा साफ कर दी है। वहीं हरियाणा के करनाल और अंबाला की हवा साफ रही। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। मौसम साफ होने से रात का तापमान में गिरावट देखने को मिली। वर्षा के चलते शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं कल पूरे हरियाणा में जोरदार बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का क्षण है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का सफर कार्यकर्ता से नेता तक का रहा है, जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। चिप कार्ड खत्म होने पर नहीं जारी हो रही वाहन आरसी। एसडीएम और आरटीए कार्यालय के चक्कर काटकर परेशान हो रहे लोग। दरअसल गुरुग्राम की एक एजेंसी प्रदेश में 98 एसडीएम और आरटीआई
कार्यालयों में डीएल और आरसी के कार्ड की आपूर्ति करती है। वहीं करनाल में आरसी बनाने में इस्तेमाल होने वाले चिप लगे कार्ड खत्म हो चुके हैं। वहीं करनाल में नए वाहन के पंजीकरण के लिए फाइलें तो जमा हो रही हैं, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से लोगों को वाहन की आरसी यानी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लंबित फाइलों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग आरसी के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।